जय श्री श्याम दोस्तों आज की वीडियो उन सभी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सर म्यूचुअल फंड से हमको जितना भी रिटर्न मिलता है वो रिटर्न पे जितना भी हमको टैक्स लगता है वो टैक्स हमको कब पे करना है और कहाँ पे करना है। क्योंकि सर जितना भी टैक्स का पैसा होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। टैक्स हमको खुद से पे करना पड़ता है, तो हम टैक्स कब पे करें और कैसे पे करें। और सर पूरे म्यूचुअल फंड का जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आईटीआर का क्या रोल रहता है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि टैक्स हमको कब पे करना है और कैसे पे करना है। हम ये चीज नहीं देखेंगे म्यूचुअल फंड में हमको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। देखो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना। एंड आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आईटीआर का क्या रोल रहता है और हमको टैक्स कैसे और कब पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड में जब हमको टैक्स लगता है तो वो किस वैल्यू पे लगता है। ठीक है, आपने ये चीज देखा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम टैक्स पे करते हैं तो वो रिटर्न वैल्यू पे टैक्स लगता है। कभी भी हम जो पैसा जमा करा रहे हैं उस वैल्यू पे टैक्स नहीं लगता है। पहले एक कंसेप्ट ये समझो, जो पैसा हम म्यूचुअल फंड के अंदर जमा करा रहे हैं उस वैल्यू पे टैक्स क्यों नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री क्यों रहती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर हम जितना भी पैसा जमा करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए की एसआईपी कराई मंथली, आज आपने टोटल ऐसे करते करते टोटल 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा करा दिए। जितना भी पैसा आपने म्यूचुअल फंड में जमा कराया उस वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है, हमारी इनकम ही हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे ऑलरेडी हम टैक्स पे कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जितना भी पैसा हम म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं उस पर टैक्स हमको नहीं लगता है। टैक्स हमेशा रखता है रिटर्न वैल्यू पे। अब रिटर्न वैल्यू पे जो टैक्स लगता है वो आपने देखा होगा, 2 टैक्स लगते हैं। एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है, आज म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी पैसा हम जमा करा रहे हैं ये क्या है, हमारी कैपिटल। क्या है दोस्तों, ये हमारी कैपिटल। अब कैपिटल के ऊपर जितना हमको रिटर्न मिल रहा है वो क्या है, इसकी गेन। जैसे आज मेरे पास 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए ब्याज मिल गया तो कितने का गेन हो गया, 10 रुपए का। आज मैं जितना भी पैसा जमा करा रहा हूं म्यूचुअल फंड के अंदर उस पर मुझे जो भी गेन मिल रही है, जितना भी रिटर्न मिल रहा है वो क्या होगा, गेन। इसीलिए इसको बोलते हैं कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। अभी के टाइम में अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में दोस्तों अगर हम इनकम की बात करें तो 5 लाख तक की इनकम है। इनकम पे दोस्तों कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है तो वो टैक्स फ्री रहेगी, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपकी जो ईयरली हर साल की जो इनकम है, मान लीजिए 6 लाख के, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है सर, अभी आप ये क्यों बता रहे हो, देखो कंप्लीट वीडियो वॉच करो। मैं शॉर्ट में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो लंबी होगी लेकिन आपका कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 2024 के अंदर अभी क्या है दोस्तों, 5 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। सर अभी आप ये क्यों बता रहे हो, तो देखो जैसे मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड में, जैसे मान लीजिए टोटल आपको 3 लाख रुपए का क्या मिला दोस्तों, 3 लाख रुपए का टोटल क्या मिला आपको, रिटर्न मिला। अब इसमें से क्या होता है, जितना भी हमको रिटर्न मिलता है उसमें से 1 लाख रुपए तो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, जिसपे कोई हमको टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए 1 लाख रुपए इस पे से हम लेस कर देते हैं। अब कितना बचा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए बची। अब यहां पे ये चीज समझो, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर है तो क्या है, हमको टैक्स पे नहीं करना है। देखो जो ये जितना भी म्यूचुअल फंड से हमको रिटर्न मिलता है वो क्या है, हमारी
सैलरी है, वो क्या है, हमारी इनकम है। ऐसा नहीं है जी ये रिटर्न मिल रहा है आपको जितना भी, वो क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो इनकम टैक्स के किस स्लैब में आएगा, वो कैपिटल गेन के स्लैब में तो आएगा, लेकिन ये क्या है, ये हमारी इनकम है। तो देखो जैसे मान लीजिए आपकी जो टोटल मैंने बताया 2024 में हमारी जो इनकम होती है, अगर 5 लाख के अंदर अंदर है तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए मुझे यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 3 लाख रुपए का रिटर्न मिला था, 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हुई 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है जिससे आप अपना घर खर्च चला रहे हो, वो इनकम रिटर्न के रूप में आपके पास जितना भी पैसा आया जो टैक्सेबल वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये देखो अगर ये 5 लाख रुपए के अंदर अंदर है ना, तो आपका जो ये 2 लाख रुपए पे टैक्स लग रहा था ना, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स यही बोलता है कि 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख ऊपर की आपकी इनकम है तो टैक्स लगेगा। अगर जैसे मान लो आपकी जो साल भर की इनकम है वो, और जो ये 2 लाख रुपए टैक्स जो टैक्सेबल वैल्यू है, इन दोनों को मिला के अगर 5 लाख से ज्यादा का फिगर आ रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे देख लीजिए। अब आपने एक चीज नोटिस करी है, पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड को जब भी हम विड्रॉ करते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट में ही टैक्स का पैसा क्यों आता है। म्यूचुअल फंड टैक्स का पैसा है वो कट क्यों नहीं कर लेता है, वो कट इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब हम आईटीआर फिल करते हैं तो वहां पे ये चेक करा जाता है कि इस बंदे की इनकम कितनी है, इस बंदे की इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख से ज्यादा होगी तो आपकी जितना भी गेन है, जितना भी आपको रिटर्न मिला है, उस पर अगर शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन होगा, वो क्या होगा, सीए पे कर देगा। आपको सीए को देने पड़ेंगे पैसे, वो पे कर देगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर अंदर है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम यहाँ पे शो हो रही है 4 लाख रुपए की, ठीक है, कैपिटल के आपका टोटल रिटर्न कितना शो हो रहा है 2 लाख रुपए का, तो टोटल मिला के कितना हो गया 6 लाख रुपए। अब 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 5 लाख टैक्स फ्री होता, जो 1 लाख की वैल्यू बची ना, इस पे क्या लगेगा, हमारा टैक्स लगेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज होती है, ये अंदर की चीजें हैं दोस्तों जो अभी तक आपको नहीं पता है। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आज की वीडियो रहेगी थोड़ी कंफ्यूजन वाली रहेगी, क्योंकि जो टैक्स का टॉपिक रहता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इन्वेस्टर के माइंड में। तो इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक से बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझते हो। चलो यहां तक क्लियर हो गया, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात इतनी है, सर आईटीआर का क्या रोल होता है। आईटीआर देखो, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आईटीआर कौन फिल करता है। आईटीआर का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम, देखो 2 जने आईटीआर फिल कर सकते हैं। पहले तो वो जिनको लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, जिनका ये रहता है कि यार मुझे फ्यूचर में मकान बनवाना है या कोई गाड़ी लेनी है, तो अगर मैं अभी से आईटीआर फिल करता हुआ चलूंगा तो फ्यूचर में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी लोन कंपनीज होती है वो ये देखती है कि बंदे का आईटीआर फिल करा हुआ है या नहीं। एक आपका आईटीआर फिल करा हुआ है 3 साल का, 5 साल का, तो ये ट्रस्ट बन जाता है कि अगर ये रेगुलर बेस पे आईटीआर फिल कर रहे हैं तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है लोन की वो भी ये इजीली पे कर सकते हैं। क्लियर है, उसमें कंप्लीट आपकी जानकारी आ जाती है। तो बात आती है, पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी। दूसरी कंडीशन ये है जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर हो, वो भी आईटीआर फिल कर सकता है। लेकिन सर अब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी हमारी कोई इनकम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, उनकी कोई इनकम नहीं है, उनके हस्बैंड उनकी जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी है वो पे करते हैं, उनकी कोई इनकम नहीं है, तो क्या सर हाउसवाइफ को आईटीआर पे करना पड़ेगा या नहीं। या आप हाउसवाइफ हो या बिजनेसमैन हो या आप जॉब करते हो, हमें आईटीआर फिल करना पड़ेगा या नहीं म्यूचुअल फंड को लेके। अभी तक हमने फिल नहीं करा। देखो आईटीआर को फिल करने के लिए मात्र 300 से 500 रुपए की फीस लगती है, और साल में एक बार आईटीआर फिल करा जाता है। पहले इस चीज को समझो। क्लियर है यहां तक। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपका मोबाइल नंबर, बस ये 4 चीज डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगती है। अब आईटीआर फिल करना क्यों जरूरी है, यहां पे ये चीज समझो। एक बार जब आप आईटीआर फिल करोगे, जैसे मान लो 2024 में आपने आईटीआर फिल कर लिया, ठीक है, वैसे तो कहने का मतलब ये होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे मान लो आपने 2018 के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, अब आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ लेना चाहते हो 2024 के अंदर, तो क्या है दोस्तों, अगर आप हर महीने हर साल आईटीआर फिल करना नहीं चाहते हो, तो जिस साल आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ लेना चाहते हो, म्यूचुअल फंड को खत्म करना चाहते हो, उस टाइम क्या, उस साल आप क्या कर सकते हो, आईटीआर फिल कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि अगर आप आईटीआर फिल करोगे तो उसमें आपका इनकम टैक्स बोल जाएगा कि इनकी इनकम इतनी है और म्यूचुअल फंड से इनने इतना रिडीम करा है, उस पर टैक्स इतना बना है। आपकी जो इनकम है और जो आपका म्यूचुअल फंड से टैक्स बना है वो वैल्यू जुड़ेगी। जुड़ने के बाद ये डिसाइड होगा कि 5 लाख से ज्यादा की वैल्यू है या कम की वैल्यू है, उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों, आईटीआर को लेके अगर आप रेगुलर बेस पे हर साल अगर आईटीआर फिल करोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि देखो इसमें आपको फायदा ही फायदा है। देखो मात्र 500 रुपए आपके एक साल भर में लगेंगे। दोस्तों मुझे खुद को 7 से 8 साल हो गए आईटीआर फिल करते हुए, मैं कंटिन्यू आईटीआर फिल कर रहा हूँ। 500 रुपए हर साल में सीए को पे करता हूँ। अब क्यों कर रहा हूँ मैं 500 रुपए हर साल सीए को क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इससे मेरा एक कंप्लीट फाइल बन रही है। जब मैं फ्यूचर में लोन कंपनी के पास जाऊंगा कि मुझे मकान लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो मेरा वो इतना आईटीआर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट बनेगा कि ये रेगुलर बेस पे उसमें कंप्लीट मेरी इनकम रहेगी कि हर साल मुझे इतनी इनकम हुई, मैंने इतना इतना इन्वेस्टमेंट करा, उस बेसिस पे मुझे बड़े से बड़ा लोन देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। इसलिए अगर आप आईटीआर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आईटीआर अभी से फिल कर लो। मात्र 500 रुपए लगते हैं, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर अभी आपकी कोई इनकम नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, उनकी इनकम नहीं है, उनको आईटीआर फिल करना है, तो आप जीरो इनकम से आईटीआर फिल करो और उसमें म्यूचुअल फंड शो कर दो, आपका जो पोर्टफोलियो नंबर है कि हमने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक बार आपने उसमें शो कर दिया, जब आप विड्रॉ करोगे आप सीए को बताओ या मत बताओ, सीए आपको खुद को बता देगा कि भैया आपने इस फंड को विड्रॉ करा है और इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है, उसमें से इतना आपका टैक्स बना है। कंप्लीट सीए आपको बता देगा। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, उसी टाइम आपको क्या करना है, आपका आईटीआर फिल कर देना है। क्योंकि ये कोई बेकार चीज नहीं है, काफी बढ़िया चीज है। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम 5 लाख से कम है तो हम आईटीआर फिल नहीं कर सकते। आईटीआर फिल करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मात्र 500 रुपए लगते हैं। उससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको लोन मिल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल कंपनियां होती है, जितनी भी ऐसी कंपनी है जो लोन आपको प्रोवाइड करती है, वो सीधे से आपको ये बोलती है आप आईटीआर फिल करते हो या नहीं, आपके पास कितने साल का आईटीआर है। ठीक है, तो आपको आईटीआर फिल करना है। आईटीआर आपने फिल कर दोगे, उसके बाद आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको कंटिन्यू रखो। जब आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ लोगे तो सीए आपको खुद बता देगा कि भैया आपने इतना विड्रॉ लिया है और उसमें इतना आपका टैक्स बना है। सीए आपको बताएगा कि आपका इतना टैक्सेबल वैल्यू हुई है, आप सीए को पैसे देना, वो खुद आपका टैक्स पे कर देगा। बस इतना सा काम है। ये मैंने सीए के अंदर की कैलकुलेशन आपको बता दी है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। वो सीए ये देखेगा आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख से कम है, ज्यादा है। अगर कम है तो वो देखेगा म्यूचुअल फंड से आपका जितना भी पैसा रिडीम हुआ उस पर कितना टैक्स बन रहा है, उन दोनों को जोड़ के आपकी एक्चुअल इनकम बनाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड से जितना रिटर्न मिला है वो भी हमारी इनकम है। टोटल आपकी इनकम जनरेट करेगा। इनकम जनरेट करने के बाद एक्चुअल में जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस हिसाब से आपका जो भी टैक्स बनेगा वो पे कर देगा। तो ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मैंने कोशिश करी है इसको सिंपली थोड़ा सा आसान बनाने की। अभी भी आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कंप्लीट इस पे 2 से 3 वीडियो और बनाऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।